नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कहानी तो एक अपराध की है, लेकिन इसमें अपराधी पुलिस ही है। इस कहानी को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पुलिस पर हम भरोसा करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब रक्षा करने वाला ही आपका दुश्मन बन जाए, आपका भक्षक बन जाए, तो क्या होता है। इसी तरह की घटनाओं से दो चार होना पड़ता है। देखिए, सब पुलिस वालों को तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के कुकृत्य की वजह से सारा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम हो जाता है। ऐसे ही एक घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हालांकि पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, तो निश्चित तौर पर अपराधियों से ज़्यादा दिमाग होगा तभी तो अपराधी को पकड़ पाएंगे। और वही दिमाग, पुलिस का दिमाग अगर अपराध के रूप में काम करने लगे तो कितना बड़ा अपराध होगा, समझ लीजिए आप। घटना गया जी से है और गया जी के जीआरपी थाने से जुड़ा हुआ है। आपको शायद संज्ञान में आ ही गया होगा, लेकिन इस घटना का जिक्र करना जरूरी है। कुछ बातें हैं जिसके बारे में अब इस पर आगे जांच की जा सकती है। देखिए, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में 21 नवंबर को एक व्यक्ति जो कि धनंजय शाश्वत नाम का एक सोना कारोबारी, जो कि मनोज सोनी का आदमी था, एक किलो से अधिक का सोना लेकर कोलकाता से कानपुर जा रहा था। और उस ट्रेन में ऐसी घटना घटी कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। घटना ये हुई कि पुलिस ने बोगी में जांच की और जांच में इनको पकड़ा, जो कि धनंजय शाश्वत को, और इनसे पूछताछ की। सोना कहाँ से आया, क्या आया, सब कागजात, सारे रसीद दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद उस व्यक्ति को मारा पीटा गया और उसे गया जी स्टेशन पर उतार लिया गया। और उतार कर दूसरी ट्रेन से उसको कोलकाता भेज दिया गया, ये कहते हुए कि जांच के बाद ये सब कुछ जो है वो तुमको सोना मिलेगा। और इसी बीच उसी रात जो थाना प्रभारी हैं, जो मास्टरमाइंड हैं इस जीआरपी के, जो इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने अपनी तरफ से एक एफआईआर लूट का दर्ज करा दिया कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में ऐसे ऐसे लूट हुई है। अब सोचिए, खुद लूट के खुद केस भी दर्ज करा दिया। जब ये व्यक्ति पहुंचा कोलकाता तो फिर उसने वहाँ से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराया और पटना के रेल पुलिस को इसकी जानकारी दी कि इस तरह की घटना हुई है। तो रेल एसपी ने इस पर एसटीएफ का गठन किया और एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मामला ये पता चला कि ये जो इंस्पेक्टर हैं राजेश कुमार सिंह, अपने 4 सहयोगियों के साथ कोडरमा से इन्होंने उस ट्रेन को पकड़ा। देखिए, जीआरपी का क्या अधिकार होता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन कोडरमा स्टेशन, मतलब गया जी स्टेशन के जीआरपी इंस्पेक्टर कोडरमा में जाकर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में जाते हैं और वहाँ जांच का बहाना करके इस व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसको फिर गया जी स्टेशन पर लेके आते हैं। सबसे पहली बात कि जीआरपी का जो दायरा होता है वो प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर लगे जो ट्रेन है उसी तक सीमित रहता है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो कोडरमा जाने का क्या मतलब था। एसटीएफ ने जब जांच की तो उनके सीडीआर से ये पता चला कि ये लोग कोडरमा गए हुए थे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यहीं से शक की सुई जो है
घूमनी शुरू हुई और अंततः जो है और भी जो जांच किए गए साइंटिफिक, उसमें ये बातें निकल कर सामने आ गई कि राजेश कुमार सिंह के साथ 4 सिपाही, करण कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, रंजय कुमार और आनंद मोहन, ये 4 लोग शामिल हैं इस पूरे लूट कांड में। और 1 किलो सोना, जिसकी कीमत बताई जा रही थी, एक किलो सोना का कीमत 1,44,00,000 रुपये। तो इसको हड़पने की योजना थी इन जीआरपी के जो पुलिस वाले हैं। वो जीआरपी जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसको सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। आपको जांच करने का आपके आदेश नहीं है, पावर नहीं है आपके पास, लेकिन आप देखते हुएगा कि जीआरपी वाले हर जगह पर जांच करते रहते हैं, लेकिन उनको पावर नहीं है। पावर है केवल सुरक्षा प्रदान करना, यात्रियों को भीड़ नियंत्रित करना, चाहे वो स्टेशन पर हो, प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ट्रेन में हो। कोई अवांछित चीज़ें हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उस पर नज़र रखना। कई बार जो ट्रेन से लोग की कट के मौत हो जाती है, उसको डिस्पोजल करना, और चोरी, हत्या और जो भी इस तरह की घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं, उसकी जांच करना, सामान की जांच करना, इनके उसमें नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कोडरमा जाकर जांच किया। अब तो इंस्पेक्टर साहब तो गिरफ्तार हो गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और बाकी 4 जो हैं वो फरार हैं। हालांकि जानकारी ये है कि इसमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 21 तारीख की रात में जो इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके जो आईओ थे, जो जांच अधिकारी थे, वो भी उसी थाने के थे, उन्होंने इस मामले को लीपापोती करना शुरू कर दिया। एसटीएफ के जांच में ये भी सामने आ गया, तो उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी की तैनाती यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है, तो फिर ये इनको कैसी ट्रेनिंग मिली हुई है कि यात्री को लूटने के काम में लग गए। वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात इसमें यह है, जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ये जांच करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये गया जी स्टेशन के जीआरपी के पुलिस वालों को ये कैसे पता चला कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में एक व्यक्ति 1 किलो सोना लेकर आ रहा है। ये जानकारी कहाँ से मिली? तो पता चला कि जीआरपी के लोग जो हैं अपने मुखबिर रखा करते हैं, और वो जो है जानकारी देते हैं कि कहाँ पे माल है, कहाँ कैसे क्या है, इसको पकड़ने के लिए। अब वो मुखबिर सरकारी तो होते नहीं हैं, उनको क्या पता था कि जो व्यक्ति सामान लेकर अपना जा रहा है उसके पास पूरी रसीद है, सब कुछ कागजात है पूरा, तब लेकर जा रहा है। पर अगर कोई गैरकानूनी तरीके से लेकर जा रहा होता ही है, उसमें तो इन पुलिस वालों की चांदी हो जाती है। तो ये जो इनकी मोडस ऑपरेंडी जो है, ये इसी प्रकार से है। ये कोई पहली घटना नहीं होगी, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी होंगी, और केवल गया जी में ही नहीं, और जगह भी जीआरपी के जो पुलिस है, जीआरपी के पुलिस पर इस तरह के मतलब आरोप वैसे भी लगते रहे हैं। लेकिन इस घटना ने तो एक तरह से साबित कर दिया कि भाई जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, वो किस प्रकार का काम कर रही है। क्या इन्हें ट्रेनिंग इसी प्रकार से दी गई है? ये अलग बात है कि जो राज्य पुलिस होती है, उसी में से किसी व्यक्ति को, किसी मतलब पुलिस वाले को उसके रैंक के हिसाब से जीआरपी कोटे में दे दिया जाता है, फिर बाद में वो राज्य पुलिस में लौट के भी आता है। लेकिन क्या
पुलिस विभाग को, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो रेलवे का जो रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक खास तौर पर ट्रेंड पुलिस होना चाहिए। अब देखिए आरपीएफ भी है, आरपीएफ का काम है केवल रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, लेकिन ये जीआरपी जैसा कि मैंने बताया उनका क्या कार्य क्षेत्र है, स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं, स्टेशन से बाहर जो है जिला पुलिस ही कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर इस घटना ने एक सबक दिया है, सोचने पर मजबूर किया है पुलिस के आला अधिकारियों को कि भाई इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे देखिए कई जगहों पर जीआरपी के दुर्व्यवहार की भी खबरें आती हैं, तो इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इनको उस हिसाब से ढालने की ज़रूरत है। और ये अच्छी बात है कि पुलिस ने ही पकड़ा है इस पूरे मामले को। निश्चित तौर पर ये एक झटका है, लेकिन इससे सबक लेने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।